अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum students. My name is Binish. I am your SST teacher in Dare Arkam School, Iqbal Town campus. Students, how are you? Hope you are fine. Now open your planner of week number 1 and write here period number 5, date 9/4. Today our topic is earthquake and causes of earthquakes. Now open your reader. Earthquakes. Generally, an earthquake is the movement of the earth's surface ranging from a faint tremor to a wild jerk. This movement is enough to shake the earth's surface. It can be defined as a form of energy of wave motion transmitted through the surface layer of the earth. This energy releases takes out of the waves called seismic waves. An earthquake may originate deep inside the crust or near the earth's surface. ज़लज़ले हम उसको कहते हैं जब भी ज़मीन के अंदर वाली प्लेटें जो होती हैं उनमें एनर्जी आ जाती है वेव्स की तरह, और फिर क्या होता है उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट जो होती है उसमें मूवमेंट स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से उसके सरफेस में ज़मीन के ऊपरी वाली साइड पे क्या होता है कि फ़ील होता है कि ज़लज़ले आते हैं। ठीक है, उससे हमें ज़लज़ले फ़ील होते हैं। उससे नेक्स्ट ये तो ये हो सकता है कि ओरिजिन इसका इनसाइड द क्रस्ट, ठीक है, और सरफेस ऑफ द अर्थ हो सकता है। द प्लेस ऑफ द रीजन ऑफ अर्थक्वेक इन द क्रस्ट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। जो रीजन होता है ना जहाँ से जलजले आते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फोकस। द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द सरफेस नोन एज द एपिसेंटर। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा। सपोज कि ये वाली तय ज़मीन की, ठीक है, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई है और ये एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ है कि अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक आने की वजह से फॉल्ट पड़ गए, ज़मीन में दरारें पड़ गई हैं। इसको, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस, कि ये इसका फोकस है कि कौन सी जगह से जलजले आए हैं। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? वॉल्केनिक एक्टिविटी भी हो सकती है एंड मूवमेंट ऑफ प्लेट्स भी होती है। मोस्ट ऑफ द अर्थ कैन कॉज अबाउट द इलास्टिक स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द इनसाइड द क्रस्ट। दिस फिनोमेना इज डिफाइंड एज द इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी presented by the Harry Fielder Ray and American geologists. This theory explains the earthquakes occur when rock on the either side of the fault are displaced due to some tectonic activity for many years. As a result, a strain is produced and accumulated a point in the rock. When this strain exceeds the strength of the rock and the rock on the upper side of the fault मूव फोर्सफुली। इससे क्या होता है, उसने एक इलास्टिक रिबॉन थ्योरी में साइंटिस्ट था, जियोलॉजिस्ट, उसने बोला था कि ज़मीन के अंदर जो चट्टानें होती हैं वो हिलती हैं, उसकी वजह से, मूवमेंट की वजह से ज़लज़ले आते हैं। एक तो ये है। दूसरा है अर्थक्वेक आल्सो कॉज बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी ज़लज़ले आते हैं। जैसे ज़मीन से लावा निकलता है, वॉल्केनो जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मैग्मा जो ज़मीन में से निकलता है, लावा, उसकी वजह से भी आ सकते हैं जलज़ले। ज़मीन हिलती है और उसकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जलज़ले आते हैं। वॉल्केनिक अर्थक्वेक occurs when due to the release of the elastic strain during a volcanic eruption। ठीक है, नेक्स्ट है effect of earthquakes. Earthquakes can cause a loss of human and animal lives. They may change the geological feature and damage the man-made structure. They also causes volcanic eruption, fires and फ्लड्स। इससे क्या होता है, और इसके असरात इंसानी ज़िंदगी पे क्या होते हैं कि डेथ्स होती हैं बहुत सारी, और नुकसान भी इससे बहुत सारा होता है। तो ये अफेक्ट्स हैं अर्थक्वेक्स के। स्टूडेंट्स, ओपन करें अपनी नोटबुक। आज हम करेंगे 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 हमने कर लिया था, अब है क्वेश्चन नंबर 2। नोटबुक पे राइट करना है इसको। व्हाट आर फॉल्ट्स? डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। आंसर, फॉल्ट्स का टॉपिक हमने पढ़ लिया है। जो दरारें आ जाती हैं ज़मीन में उसे हम कहते हैं फॉल्ट्स। आर क्रैक्स इन द अर्थ सरफेस, इन द अर्थ क्रस्ट। फॉल्ट्स कैन बी हॉरिजॉन्टल
वर्टिकल और डिफरेंट एंगल्स, या तो हॉरिजॉन्टल होते हैं या वर्टिकल या डिफरेंट एंगल्स के। अब इसके टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉल्ट। डिप स्लिप फॉल्ट है, डिप स्लिप फॉल्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। इसके भी आगे से 2 टाइप्स हैं, नॉर्मल फॉल्ट एंड रिवर्स फॉल्ट। इन द नॉर्मल फॉल्ट द moving rock is pushed downward. The reverse fault. In the reverse fault, the earth crust is pushed upward. Strike slip fault. When the tectonic plates slide each other horizontally, result of this strike fault is created. क्या होता है कि जब टेक्टोनिक प्लेट की आपस में स्लाइड होती है तो फॉल्ट जो पड़ते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट, लास्ट है ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट। व्हेन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ crust is vertical or horizontal, as a result of this strike slip fault is created. इसमें या तो मूवमेंट वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन द कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थ कॉजेज पे एक आप लिखें नोट। एन अर्थक्वेक इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस रेंजिंग फ्रॉम अ फेट ट्रेमर टू अ विल्ड जर्क। ये डेफिनेशन है अर्थक्वेक की। सबसे पहले आपने हेडिंग राइट करनी है अर्थक्वेक्स, फिर उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन राइट करनी है। नेक्स्ट कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है अर्थक्वेक अकर व्हेन द रॉक ऑन द आइदर साइड ऑफ द फॉल्ट आर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द सम टेक्टोनिक एक्टिविटी फॉर मैनी ईयर्स अगो। नेक्स्ट, earthquakes are also caused by volcanic activity। एक तो ये कि मूवमेंट होती है जो रॉक्स की, उसकी वजह से आता है। नेक्स्ट है वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी जो ज़लज़ले आते हैं। विच सच टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स। उस तरह की जो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से लावा निकलता है उसको हम, जो ज़लज़ले आते हैं उसे हम कहेंगे वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स।